26 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेट करता है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक कंपैरिजन ग्रुप है जो कि ट्रीटमेंट रिसीव करता है और उसको महसूस होता है कि उस ट्रीटमेंट से उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उस ट्रीटमेंट का उसके ऊपर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है केवल और केवल उसके इस विश्वास के कारण से पड़ रहा है कि उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और अगर सरल करूं तो जैसे मान लो कि आप किसी डिजीज से पीड़ित हो और आपको इस बात का विश्वास हो गया है कि वो जो बनारस वाले डॉक्टर हैं, जब तक वहां हम नहीं जाएंगे तब तक ठीक नहीं होंगे। तो जब आप बनारस वाले डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर देते हैं कि आप ठीक हो जाते हो। आपको बस वही जो डॉक्टर आपके यहाँ जौनपुर में या आपके लोकल मार्केट में जो डॉक्टर दवा देते हैं वही सामान्य सी दवा वो दे दिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, उनके ऊपर विश्वास के कारण आप ठीक हो गए, ना कि उस एक्चुअल ट्रीटमेंट के कारण आप ठीक हुए हैं। तो इस प्रकार के प्रभाव को क्या बोला जाता है? ये जो प्रभाव होता है उसको हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। और इस प्रकार के का जो प्रभाव जो ग्रुप महसूस करता है उसको हम प्लेसिबो ग्रुप बोला करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेसिबो ग्रुप है इसके अलावा एक हाथोर्न इफेक्ट होता है। प्लेसिबो ग्रुप के अलावा प्लेसिबो ग्रुप तो बतला दिया भाई कि आपको प्रभाव महसूस होता है, लेकिन वो प्रभाव एक्चुअल ट्रीटमेंट के कारण नहीं होता है, बस बल्कि ट्रीटमेंट के ऊपर विश्वास के कारण से आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो कि मैं आपको नॉर्मल शुगर पिल दे दिया तो आपको लगता है कि मेरी दवाई हो रही है, डॉक्टर साहब ने हमको दवाई दी है, जबकि डॉक्टर साहब ने दवाई नहीं दी, केवल मीठी टेबलेट आपको दी है, आप उसी से ठीक हो गए। तो फेथ था, बिलीव था डॉक्टर के ऊपर, इसलिए आप ठीक हो गए। तो आपका शरीर, आपका मैकेनिज्म उस तरह से इफेक्ट करता है, उस तरह से कार्य करता है। तो इस तरह के प्रभाव को हम प्लेसिबो इफेक्ट बोला करते हैं। इसके अलावा एक और इफेक्ट होता है, उसको हम हाथोर्न इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम हाथोर्न इफेक्ट बोलते हैं। ये भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आता है। हाथोर्न इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जिस आप जिसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या आप पर्टिकुलर कोई शोध कर रहे हैं कि प्राइमरी के टीचर किस तरीके से व्यवहार करते हैं स्कूल में। जब आप ऑब्जर्वेशन करने के लिए गए तो सब टीचरों को पता हो गया कि हमको कोई ऑब्जर्व करने आया है, तो वो अपना जो व्यवहार एक्चुअल में हर रोज का रहता था व्यवहार, उस व्यवहार को वो चेंज कर लिए, उस व्यवहार को वो चेंज कर लिए। अब उनके व्यवहार चेंज करने से आपकी स्टडी पे प्रभाव पड़ेगा। वो जो प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव को हम हाथोर्न इफेक्ट बोला करते हैं। ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है, प्लेसिबो इफेक्ट और जो हाथोर्न इफेक्ट है, ये दोनों थ्रेड्स हैं भाई किसके। ये सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में कई बार आया है। ये दोनों थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स हैं किसके, एक्सटर्नल वैलिडिटी के। ये दोनों एक्सटर्नल वैलिडिटी के थ्रेड्स हैं और ये एग्जामिनेशन में कई बार सवाल आए हैं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है और हाथोर्न इफेक्ट क्या होता है। उम्मीद करता हूं दोनों बातें यहां से आपको समझ में आ गई होंगी। एक और चीज है भाई, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिखा है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप लिखा है। मान लो कि आप कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो कि आप अगर पढ़ाने में आईसीटी के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हो। दूसरा एक ग्रुप है जो ट्रेडिशनल है, जो पारंपरिक टीचिंग यहाँ पे इस ग्रुप पे की जा रही है। ठीक है, इस ग्रुप पे पारंपरिक टीचिंग हो रही है और इस ग्रुप पे जो ये दूसरा ग्रुप है, सेकंड वाला ग्रुप है, इस सेकंड पे आईसीटी के रिसोर्सेज का प्रयोग करके टीचिंग की जा रही है। तो आप देखना चाह रहे हो कि किस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आप आईसीटी के रिसोर्सेज के आधार पे पढ़ा रहे हो। तो ये जो मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप जो प्रयोग देख रहे हो, तो एक ग्रुप ये बना है, इस ग्रुप में ही आप फेरबदल कर रहे हो, अर्थात ये ग्रुप आपका क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। ये जो ट्रेडिशनल ग्रुप है, जो पारंपरिक टीचर चाक एंड टॉक मेथड से पढ़ाया जा रहा है, ये आपका कंट्रोल ग्रुप होगा। इस ग्रुप को आप ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही छोड़ के रखे, उसी रूप में चल रहा है। और दूसरा एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप को आप आईसीटी के रिसोर्सेज को यूज करके टीचिंग कर रहे हो। तो जो ट्रेडिशनल है आपका, वो जैसा चल रहा था वैसा ही आपने छोड़ के रखा है, उसको कंट्रोल ग्रुप कहेंगे। जिसमें आप कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो, फेर बदल कर रहे हो, जिसमें चेंजेस कर रहे हो, वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है भाई, निष्क्रिय उपचार होता है। जैसे शुगर पिल किसी को दे दिया जाए और उसको सुधार महसूस हो,
केवल इस विश्वास के कारण कि उसे असली दवा मिली है। एक्चुअल में उसको असली दवा नहीं मिली होती है। एक प्रकार का ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, जिससे आपकी जो शरीर है वो प्रतिक्रिया करती है विश्वास और अपेक्षा के कारण, एक्चुअल ट्रीटमेंट के कारण नहीं, केवल और केवल विश्वास के कारण। ठीक है। हथोर्न इफेक्ट क्या है? ये भी एक प्रकार की परिघटना होती है जिसमें जो शोध प्रतिभागी अपने व्यवहार को, जो शोध में आपके पार्टिसिपेंट्स है, आपका डेटा है, वो अपने बिहेव को, अपने व्यवहार को बदल देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी स्टडी की जा रही है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। अब ऐसा होगा तो भाई वो उसका जो आपके जो स्टडी का परिणाम होगा वो प्रभावित हो जाएगा। भाई वो कुछ तो अलग आएगा ना, क्योंकि एक्चुअल में तो जो हो रहा है वो आप देख नहीं पा रहे हो, बदले हुए व्यवहार को देख रहे हो, उसी को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऐसे में आपका जो कंक्लूजन है वो प्रभावित होगा। तो यही है प्लेसिबो एंड हॉथॉर्न इफेक्ट। दूसरा कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है। इन चारों टर्म्स को याद रखिएगा। कई टाइम में मैच द कॉलम वाले सवाल में पूछ लिए जाते हैं, कई टाइम डायरेक्ट ऐसे सवाल जैसे सामने बना के पूछा गया है वैसे पूछ लिया जाता है। उम्मीद करता हूं मेरी द्वारा बताई बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।